निठारी मर्डर केस। निठारी कांड जो कि एक वास्तविक घटना पर आधारित है। 2006 का साल नोएडा के निठारी गांव में धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला था। यह गांव जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, अचानक पूरे देश के लिए डर और दहशत का पर्याय बन गया। इस गांव से एक के बाद एक बच्चों और महिलाओं के गायब होने की खबरें आने लगीं, जो जल्द ही देश की सबसे क्रूर हत्याकांड की कड़ियों में जुड़ गईं। निठारी गांव के लोग अचानक बढ़ती गुमशुदगी की घटनाओं से भयभीत थे। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं अचानक गायब हो रहे थे। पहले तो इसे सामान्य घटनाओं के रूप में लिया गया, लेकिन जब संख्या बढ़ने लगी तो गांव वालों को समझ में आया कि यहाँ कुछ बहुत ही भयावह हो रहा है। रामकिशन, जो निठारी के एक मेहनती किसान थे, उनकी दुनिया तब उजड़ गई जब उनकी 8 साल की बेटी गायब हो गई। रामकिशन ने हर जगह अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह वही घटना थी जिसने रामकिशन को खुद ही जांच करने के लिए प्रेरित किया। रामकिशन ने खुद ही गांव में पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे वह मोनिंदर सिंह पंढेर के घर की ओर आकर्षित हुआ, जो गांव के बाहर एक कोठी में रहता था। इस घर के आसपास उसने कई बच्चों को आते जाते देखा था। रामकिशन को संदेह हुआ और उसने स्थानीय पुलिस को एक बार फिर इस बात की सूचना दी। पुलिस ने जब पंढेर के घर की तलाशी ली तो उन्हें जो मिला वह बेहद खौफनाक था। घर के पीछे के नाले में कई बच्चों और महिलाओं के कंकाल और शरीर के टुकड़े मिले। यह दृश्य देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। गांव के लोगों के लिए यह एक भयानक सच्चाई थी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मोनिंदर सिंह पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उससे पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। कोली ने माना कि उसने कई बच्चों और महिलाओं को अपने मालिक के घर में लाकर उनकी हत्या की थी। उसने उनके शरीर के टुकड़े किए और कुछ अंगों को विकृत तरीके से इस्तेमाल किया। कोली ने बताया कि उसने अपनी यौन इच्छाओं और मानसिक विकृति को संतुष्ट करने के लिए यह सब किया। उसके बयानों ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस खौफनाक कृत्य को अंजाम देने वाला यह व्यक्ति आमतौर पर शांत और साधारण दिखने वाला था, जिससे किसी को इस तरह की दरिंदगी की उम्मीद नहीं थी। सुरेंद्र कोली ने दावा किया कि उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर भी इन घटनाओं में शामिल था। हालांकि पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में यह साबित नहीं हो सका कि पंढेर सीधे तौर पर इन हत्याओं में शामिल था। लेकिन यह विवाद बना रहा कि क्या पंढेर को इन सब की जानकारी थी या नहीं। लंबी सुनवाई और जांच के बाद कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। कोली के अपराधों को मानवता के खिलाफ घोषित किया गया और उसे समाज के लिए एक बड़ा खतरा माना गया। कोर्ट के फैसले से कुछ हद तक न्याय की भावना को संतुष्टि मिली, लेकिन पंढेर की बरी होने से लोगों में असंतोष भी था। निठारी कांड ने पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया। इसने न केवल लोगों के दिलों में डर पैदा किया, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी के भी चेहरे के पीछे कितना घिनौना सच छिपा हो सकता है। इस कांड ने समाज को अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क बना दिया। इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया। इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग की। इस कांड ने यह भी साबित किया कि यदि समाज एकजुट होकर आवाज उठाए तो न्याय को मजबूर किया जा सकता है। निठारी कांड एक ऐसी घटना है जो भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। यह कहानी न केवल एक दिल दहलाने वाली हत्या की है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक निर्दोष गांव का नाम देश भर में डर का पर्याय बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कानून और न्याय प्रणाली में सुधार की कितनी सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस कहानी के माध्यम से हम निठारी कांड की भयावहता और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकते हैं।
यह घटना न केवल पुलिस और न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सतर्क और सजग रहने की भी शिक्षा देती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए।